दुनिया के तमाम खुशहाल देशों की सूची में शायद सबसे पहले स्थानों पर एक है। और क्यों न हो, हर किसी का सपना है कि स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाए और वहाँ घूम के ज़रूर आए। ऐसा क्या है स्विट्ज़रलैंड में और क्या उसकी खास बातें हैं? आइए आज की वीडियो में मैं आपको स्विट्ज़रलैंड और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। स्विट्ज़रलैंड का वास्तविक नाम हेल्वेटिया था, जो जूलियस सीजर ने हेल्वेटी पर कब्जा हो जाने के कारण दिया था। हेल्वेटी आल्प्स आयर जुरा पहाड़ों के बीच का स्थान है, जहां सेल्टिक जनजाति के लोग निवास करते हैं। मशहूर चॉकलेट निर्माता मिल्टन हेर्शी स्विस मेनोनाइट्स का वंशज था, जो 1700 ईस्वी की शुरुआत में एपेंजेल इलाके से आए थे। स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट निर्यातक देश है, जहां वर्ष 2012 में 18 स्विस चॉकलेट कंपनियों ने 1,72,376 टन चॉकलेट का निर्माण किया था। स्विस व्यक्ति विश्व में किसी भी दूसरे देश से सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, जो 11.3 किलोग्राम प्रति वर्ष है। एक स्विस ज्वेलर ने पुराने डायमंड से बनी एक अंगूठी बनाई थी, जिसे 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया था। स्विट्जरलैंड उन दो देशों में शामिल है जिनका राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल चौकोर है। स्विट्जरलैंड के अलावा वेटिकन का ध्वज भी चौकोर है। स्विट्जरलैंड में 1500 से ज़्यादा झीलें हैं और कोई भी झील देश की सीमा के अंदर दूसरी झील से 16 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। औद्योगिक देशों में स्विट्जरलैंड के पास बंदूक रखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद औद्योगिक देशों में स्विट्जरलैंड में अपराध दर सबसे कम है। स्विट्जरलैंड उन गिने हुए चुने देशों में है जहां आत्महत्या में सहायता करना कानूनन मान्य है। इसके अलावा यह कानून बेल्जियम, नीदरलैंड और यूएस के 3 शहरों में मान्य है। आल्प्स के राजा के नाम से मशहूर यूर्लिच इंडरबिनेन आल्प्स पर्वत के मैथरहोर्न पहाड़ पर 370 बार चढ़ चुके हैं और अंतिम बार तब चढ़े थे जब उनकी उम्र 90 वर्ष थी। उन्हें विश्व के सबसे बुजुर्ग और सक्रिय माउंटेन गाइड माना जाता है, जो 94 की उम्र में रिटायर हुए थे। स्विस चॉकलेट निर्माता डेनियल पीटर और हेनरी नेस्ले ने 1875 में मिल्क चॉकलेट की खोज की थी। 2007 में स्विट्जरलैंड ने गलती से उसके पड़ोसी देश लिंकनस्टेन पर आक्रमण कर दिया था। स्विस आबादी में विदेशियों की संख्या करीब 23% है। करीब 450 वर्षों तक स्विट्जरलैंड को युद्ध कला के लिए जाना जाता था। इसी कारण 1400 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक 2 मिलियन से ज़्यादा स्विस लड़ाकों को विदेशी शक्तियों द्वारा काम पर रखा गया था। स्विट्जरलैंड में टीचिंग वो पेशा है जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार एक औसतन स्विस अध्यापक की प्रतिवर्ष आय 68,000 अमेरिकी डॉलर है। स्विट्जरलैंड में केवल एक गिनी पिग रखना कानूनन अमान्य है। उन्हें केवल जोड़ों में ही रखा जा सकता है। स्विस सरकार ने प्रत्येक स्विस नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाने का एक कार्यक्रम चलाया था और आज हर नागरिक के पास अपना शेल्टर उपलब्ध है। स्विस लोगों की आयु दर जापान के बाद सबसे अधिक दूसरे स्थान पर है। स्विस व्यापारी जीन हेनरी दुनांत, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी की अंतरराष्ट्रीय कमेटी का फाउंडर भी था, को 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्विट्जरलैंड के पास राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति नहीं है। इसकी बजाय इसे 7 सदस्यों की काउंसिल चलाती है और काउंसिल सदस्य 1 साल के बाद बदल दिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है: फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रोमन। 1891 में कॉल एल्सेन और स्विस आर्मी नाइफ की खोज की थी। तब उन्हें पता चला कि आर्मी नाइफ का निर्माण जर्मनी में होता है। वो एक ऐसे चाकू का निर्माण करना चाहते थे जो कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सके और जिसका निर्माण स्विट्जरलैंड में हो। वर्तमान में स्विस आर्मी नाइफ के 400 से ज़्यादा अलग अलग मॉडल आ चुके हैं और इसे द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टूल बॉक्स के नाम से पुकारा जाता है। स्विट्जरलैंड का रेलवे सिस्टम 4,989 किलोमीटर लंबा है और ट्रेन से यात्रा करने के मामले में स्विस जापानियों के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। स्विट्जरलैंड में डेंटिस्ट से ज़्यादा बैंकों की संख्या है, 1400 नागरिक प्रति बैंक। अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी स्पेशल थ्योरी और प्रसिद्ध फॉर्मूला 1905 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में
लाए थे। महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के 25 वर्ष स्विट्जरलैंड में बिताए और उनका देहांत भी यहीं हुआ था। उन्हें जब दफन किया गया तो कुछ स्विस व्यापारियों के समूह ने उनकी लाश को चुरा लिया ताकि वे उनके परिवार से पैसा वसूल सके। उनका शव मिलने के बाद उसे दोबारा 6 फीट गहरे गड्ढे में कंक्रीट डालकर दफन किया गया ताकि कोई उसे दोबारा न चुरा ले। स्विट्जरलैंड में यूरोप के किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा ऊंचे पर्वत और चोटियां हैं, जिनकी लगभग 48 है संख्या और तथा हर चोटी की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। लूसरेन में स्थित सोनबर्ग टनल इतनी बड़ी सुरंग है जिसमें 20,000 व्यक्ति समा सकते हैं ताकि खराब हालत में बम से बचा जा सके। इसे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम शेल्टर माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस एकमात्र देश ऐसा है जिसने स्विट्जरलैंड पर कब्जा किया था। टिम बर्नर ली ने 1989 में स्विट्जरलैंड में ही वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। 2162 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जुफ नाम का स्विस गांव यूरोप का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ ऐसा गांव है जहां स्थायी रूप से जनता निवास करती है। बॉलीवुड में हर साल 800 या उससे ज्यादा फिल्में बनती है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा विदेश में किसी देश में शूटिंग होती है तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। 19वीं सेंचुरी में टोबोगैनिंग नामक स्पोर्ट्स की खोज स्विट्जरलैंड में हुई थी। नेस्ले कंपनी की शुरुआत एक स्विस व्यापारी हेनरी नेस्ले ने 1867 में की थी। ये कंपनी विश्व कॉफी का 10% खुद खरीदती है। इसी कंपनी ने 1938 ने नेस्कैफे नाम की पहली इंस्टेंट कॉफी का निर्माण किया था। रोलेक्स कंपनी ने 1927 में पहली वाटरप्रूफ घड़ी की खोज की थी। स्विट्जरलैंड में marijuana का इस्तेमाल करना और उगना कानूनन मान्य है, जबकि इसे बेचना कानूनन अपराध है। ऐसा माना जाता है कि हर साल सैकड़ों टन marijuana का 6 लाख लोग स्मोक में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्विट्जरलैंड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।